स्वागत है सर आपका हमारे चैनल राइज नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल से यहाँ पर एनडीए की सरकार है बिहार में और लगभग 11 साल से मोदी जी हैं केंद्र में, फिर भी घुसपैठिया मुद्दा बना हुआ है बिहार के चुनाव का। देखिए, अब खुला बॉर्डर होता है, भारत नेपाल की सीमा खुली होती है, तो घुसपैठिए आते हैं तो क्या उनसे यहाँ के मुसलमानों को प्रेम होना चाहिए क्या? अगर वो बसते हैं और आस पड़ोस के लोग अगर जानते हैं कि घुसपैठिए है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको तो यहाँ के मुसलमानों को विरोध करना चाहिए। वो कैसे आके बस जाते हैं उन्हीं के मोहल्ले में, और ये जानकारी उनको पुलिस प्रशासन तक देनी चाहिए, वो देते नहीं है, तो ये देशद्रोह का काम है। इसको मुसलमान समाजों को आगे आना होगा कि इस देश के संसाधनों पे जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हम कहते हैं मुसलमानों का भी है, लेकिन अपने हक में से अगर वो दूसरे लोग आ रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीए की रैलियों में सर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है अलग गठबंधन की रैलियों की तुलना में। ये आरजेडी का रैली थोड़ी ना, हमारे यहाँ तो स्वतः लोग आते हैं, पैसा का जरूरत क्या है? एनडीए की इतना काम है जो हमारे नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से, मोदी जी की रैली 8 तारीख को है, आप आइएगा। नहीं, बहुत व्यवस्थित तरीके से पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल तो बिना पंडाल में बारिश होगा, धूप लगेगा, तो बिना पंडाल का रैली, घर नहीं रहेगा तो आप रहिएगा। यहाँ अगर बिजली नहीं रहेगी तो आप हमारा इंटरव्यू करिएगा। मोबाइल चार्ज है तभी तो कर रहे हैं। लालू जी के राज में आपका मोबाइल ही चार्ज नहीं होता। अब दिन भर में कहीं बैटरी खरीदते 12 वोल्ट का, उससे टीवी चलता था। दिन भूल गए हैं, हो सकता है, मेरी उम्र और मुझे तो सब चीज़ याद है, सब चीज़ याद है। बिल्कुल। तो बहुत काम हुआ है, और मैं सभी आप मुसलमान समाजों की बात लेके आए हैं। मैं मुसलमान समाजों से भी अपील करता हूँ, आइए एनडीए के साथ जुड़िए। आपका भविष्य भारत के भविष्य के साथ है, और भारत का भविष्य मोदी जी, नीतीश जी, योगी जी जैसे बड़े नेता के साथ है। सर, इस कार्यक्रम में हमें एक भी हरा कुर्सी नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा मुसलमान से जुड़िए, कैसे मुसलमान जुड़ेंगे? यहाँ तो आप पहले ही हरा मतलब पाकिस्तान का हरा, वो मुस्लिम प्रेम हो गया। केसरिया इस देश का अगर ये रंग है, भगवा, और हमारे झंडा में तो हरा, उजला और केसरिया तीनों चीज़ें। आप इससे क्यों नहीं प्रेम करते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं हरा, मैं दोनों है, देखिए हरा भी है और केसरिया भी है। आपके में इसमें देख रहा हूँ कि हरा भी है और नहीं है, हर जगह पर हमारे देश के झंडे में भी हरा और केसरिया है। आप लोग की नज़रिया गलत हो गई है। आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और मैं तो देखिए, मैं तो बहुत सेकुलर आदमी हूँ, मैं प्रमुख भी रहा, मुसलमान भी हमारे समिति थे, उन्होंने भी हमको वोट किया, और मैं सभी समाजों की इज्जत करने वाला लोग हूँ। मैं आपके चैनल से सभी धर्मों, खासकर मुसलमानों से अपील करता हूँ, आइए जुड़िए। जो सम्मान इस पार्टी में मिलेगा, उस पार्टी में आप वोट बैंक है, इस पार्टी में आपको जो सम्मान मिलेगा। सारी योजनाओं के बाद, जैसे कि आप कहते हैं कि मुफ्त बिजली है 125 यूनिट, मुफ्त राशन है, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है मुस्लिम वोटर को क्यों नहीं जोड़ पा रही है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका सवाल ही गलत है। किस मुसलमान घर भाइयों को बिजली फ्री 125 सिर्फ हिंदू को मिल रहा है कि मुसलमान भाइयों को भी मिल रहा है? लेकिन मुस्लिम वोटर जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब तो ये सवाल आप मुसलमान भाइयों से करिए कि अगर हमारे मोदी जी, नीतीश जी इतनी योजना दे रहे हैं, उनको फ्री राशन भी दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं और मुसलमान को भी दे रहे हैं, उल्टे जनसंख्या एक परिवार में 4 लोग उनके 20 किलो अनाज लेते हैं, हमारे हिंदू समाज में लोग 10 ही किलो 5 किलो ले पाते हैं। अब फिर भी हम लोग जुड़े हुए हैं। इतना लेने के बाद तो आपको दोनों हाथों नहीं, पूरे समाज का, कौम का वोट भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता। ये दुखद है। ये सवाल आप मुसलमान भाइयों से, चूँकि खुदा से डरने वाले कौम को भाजपा से डराया जाता है। ये मुस्लिम नेता लोग और आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता भाजपा से डराते हैं, जबकि मोदी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।